देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। कहानी कुछ ऐसी है कि एक सर्कल है और उसकी जो रेडियस है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। कितने परसेंट? 25%। तो हमसे पूछा गया है कि उसके एरिया में क्या चेंज आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आप ये बताइए आंसर काय में देना है, तो आप कहेंगे परसेंटेज में देना है। इसलिए हमको क्वेश्चन में ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि एक्चुअल में रेडियस है कितनी, है ना, या पहले एरिया कितना था अब एरिया कितना आ गया। सारी चीजें हम यूनिट के फॉर्म में करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो रेडियस है वो बढ़ाई गई है 25%, और 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलेंगे 1/4, पक्की बात। और चूंकि बढ़ाने की बात कर रहा है इसलिए प्लस आ जाएगा। तो ऐसे समझो आप कि जो रेडियस है ना, पहले थी कितनी 4 और अब कितनी हो गई, 1 बढ़ा दी तो हो गई 5। अब चूंकि हमसे एरिया के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो हम जानते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है, तो आप बोलेंगे πr², पक्की बात। अब ऐसे सोचो, रेडियस यदि 4 यूनिट है तो उसके अकॉर्डिंग एरिया कितना होगा, तो एरिया में ध्यान रखिएगा फॉर्मूला होता है πr²। तो पाई को इग्नोर करो, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। इससे जो हमें चीज निकालना है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है 22/7, इसलिए इसको हम इग्नोर करते हैं। बस हम इतना बोलेंगे कि रेडियस जितनी भी होगी एरिया उसका स्क्वायर में होगा, पक्की बात। तो जैसे रेडियस है 4 तो एरिया कितना होगा, तो आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर, है ना, मतलब 16। ओके, अब मान लीजिए रेडियस 1 बढ़ती है, 4 की जगह 5 हो जाती है, तो फिर एरिया क्या बनेगा, तो πr²। तो पाई तो इग्नोर करना है, तो 5 का, जैसे रेडियस है 5 उसके लिए स्क्वायर एरिया क्या बनेगा, r का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब सर कितना 25। तो आप ये देखिए एरिया कितना बड़ा, तो आप बोलेंगे 9 यूनिट। किस पे, है ना, क्योंकि हमें बताना है क्या प्रभाव पड़ेगा एरिया पे, तो हमें कंपेयर करना है। तो हम इतना तो समझ गए कि एरिया बढ़ेगा कितने, 9 यूनिट। अब किस पे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, तो इससे हो रहा है कंपेयर 16 पे, तो 100 पे कितना। तो जस्ट आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 56, 1/4%। इतने परसेंट सही मायने में जो है एरिया बढ़ के आएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। इन क्वेश्चंस को बोला जाता है फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए और फिर बस यूनिट के फॉर्म में पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए और जस्ट उसके बाद आंसर अपने आप आ ही जाता है। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। यह क्वेश्चन बहुत जगह देखा गया है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।